अर्न 1000 रुपीज पर डे फ्रॉम होम, सच या स्कैम? अगर आपने कभी अर्न 1000 रुपीज पर डे ऑनलाइन सर्च किया है तो या तो आपको फेक प्रोमिसेस मिले होंगे या फिर जीरो रिजल्ट। अगर आप सीरियसली 1000 रुपीज पर डे का अर्निंग टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं है, यहाँ आपको गणित समझना पड़ेगा। 30,000 पर मंथ अर्न करना सिर्फ इनकम का गेम नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है स्किल, स्ट्रेटेजी और स्मार्ट लोकेशन चॉइस का। अगर आप सही अप्रोच लेते हैं तो ये टारगेट ना सिर्फ अचीवेबल है बल्कि आपके फाइनेंशियल जर्नी का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी बन सकता है। 1000 रुपीज पर डे का टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो आप सिर्फ क्या काम करें नहीं बल्कि कौन सा स्किल लेवल चूज करें ये समझना होगा। इस वीडियो में आप 3 चीजें समझोगे। नंबर 1, 1000 रुपीज पर डे कमाने का एक्चुअल मैथ। नंबर 2, कौन से रियल मेथड्स काम करते हैं। और नंबर 3, कैसे आप 90% स्कैम से बच सकते हो। पूरी बात जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करना ना भूले। 1000 रुपीज पर डे, क्या ये आपको बड़ा नंबर लगता है? चलो इसे ब्रेक करते हैं सिंपल तरीकों में। ऑप्शन 1, 250 रुपीज इंटू 4 टास्क मतलब 1000 रुपीज। ऑप्शन 2, 500 इंटू 2 क्लाइंट्स, इससे भी आप 1000 रुपीज कमा सकते हो। और ऑप्शन 3, 1000 इंटू 1 हाई वैल्यू स्किल इक्वल्स टू 1000 रुपीज। गेम सडनली सिंपल हो जाता है। अगर आप डेली 3 से 4 घंटे फोकस्ड काम करते हैं तो 1000 रुपीज पर डे अचीवेबल है, बट सिर्फ तब जब आप प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हो, ना कि सिर्फ स्क्रोलिंग या सर्चिंग। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? लोग 1000 रुपीज पर डे अर्न करना चाहते हैं विदाउट स्किल, विदाउट सिस्टम, विदाउट पेशेंस। इसी वजह से या तो वो फेल होते हैं या फिर स्कैम में फंस जाते हैं। और यहाँ एक डेंजरस चीज होता है, 1000 रुपीज पर डे के चक्कर में लोग अपने सबसे बड़े एसेट लूज कर देते हैं और वो है टाइम। बहुत लोग सोचते हैं कि आज से स्टार्ट करेंगे और कल से 1000 रुपीज पर डे आना शुरू हो जाएगा, मगर दोस्तों रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप इस टाइमलाइन को समझ लेंगे तो आपके लिए ये काफी आसान हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि 30,000 का टारगेट सबके लिए इक्वली इजी नहीं है। इसकी अचीवेबिलिटी डिपेंड करती है आपके लोकेशन पर, आपके स्किल्स पर और आपके पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी पर। अगर आप रैंडम अर्निंग आइडिया से निकलकर एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अर्निंग मेथड्स को स्किल के बेसिस पर समझना होगा। अब समझो रियल सिस्टम। रुपीज 1000 पर डे अर्न करने के लिए 3 लेवल्स होते हैं। लेवल 1, लो स्किल या एंट्री लेवल, जहां आप 100 रुपए से 1000 रुपए पर डे कमा सकते हो। इस लेवल में आप माइक्रो टास्क, सर्वे, सिंपल डेटा टैगिंग जैसे काम करते हैं। ये फेज अर्निंग के लिए नहीं बल्कि हैबिट बिल्ड करने के लिए होता है। यहाँ आप कंसिस्टेंसी और प्लेटफॉर्म अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। ये वो लेवल है जहाँ से मैक्सिमम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, होम मेकर्स या बिगिनर्स। इस लेवल में आपको इमीडिएट इनकम मिलती है लेकिन कंपटीशन भी हाई होती है। इसी वजह से अर्निंग पोटेंशियल लिमिटेड होता है। माइक्रो टास्किंग प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, मैकेनिकल टर्क या क्लिक वर्कर पर आप सिंपल टास्क करते हैं, जैसे इमेज टैगिंग, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन या सेंटिमेंट एनालिसिस। यहाँ बिगिनर्स 100 से 1000 रुपया पर डे कमा सकते हैं, बट ये डिपेंड करती है ऑन टास्क अवेलेबिलिटी और आपके क्वालिफिकेशन स्कोर्स पर। ये सारी काम एंट्री टेस्ट बेस्ड होती है। UHRS जैसे सिस्टम्स के लिए आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। इसके साथ साथ सोशल कॉमर्स और रीसेलिंग जैसे मीशो और एक पॉपुलर एंट्री पॉइंट हो सकता है। यहाँ आपको वॉल्यूम में काम करना पड़ता है, जैसे 200 से 250 ऑर्डर्स पर डे। माइक्रो टास्किंग कैटेगरी में आप पर टास्क 10 से 50 रुपए कमा सकते हो, यानी 1000 रुपए कमाने के लिए आपको 20 से 100 टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसके बाद आता है लेवल 2, मीडियम स्किल डेवलपमेंटल रोल्स। यहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल 300 to 1000 पर डे का होता है। यहाँ गेम चेंज होता है। यहाँ आप थोड़ा अपग्रेड करते हैं अपने आप को, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट वर्क, बेसिक कंटेंट मॉडरेशन, रीसेलिंग, कस्टमर सपोर्ट, बेसिक फ्रीलांसिंग। और इस लेवल से आपको रियल इनकम का फील आना शुरू होता है। यहाँ आपको 7 से 15 दिन का बेसिक लर्निंग फेज चाहिए होता है, जिसके बाद इनकम ज्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल हो जाता है। जैसे कंटेंट राइटिंग में आपको 50 पैसे से 1.5 रुपया पर वर्ड मिलता है। मतलब अगर आप 1000 रुपीज अर्न करना चाहते हो तो आपको 1000 से 2000 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। ये सारे प्रोजेक्ट्स इंटर्नशाला या फीवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाते हैं और पेमेंट पर प्रोजेक्ट बेसिस पर होता है। वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज में आप कैलेंडर मैनेजमेंट, ईमेल हैंडलिंग और बेसिक एडमिन वर्क करते हो और इंडियन वर्चुअल असिस्टेंट्स की ग्लोबल डिमांड हाई है। एंट्री लेवल पे 400 से 800 पर आवर प्राइस होती है, यानी सिर्फ 1.5 से 2.5 घंटे का काम करके आप 1000 रुपीज अचीव कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स जैसे अपवर्क या विंग पर ये रोल्स मिल जाते हैं और पेमेंट साइकिल जनरली बाई वीकली होता है। ये एक एफिशिएंट मॉडल है जहां आप कम टाइम में ज्यादा अर्न करते हैं, लेकिन एंट्री लेवल के लिए बेसिक स्किल्स और कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके बाद आता
आता है कस्टमर सपोर्ट रोल्स चैट या ईमेल के जरिए। इंडिया में 12,000 से 25,000 पर मंथ तक पे करते हैं पार्ट टाइम बेसिस पर। अगर आप यूएस यूके शिफ्ट्स मतलब नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी मिलता है। इस रोल में 200 रुपीज पर शिफ्ट के आसपास मिलता है, मतलब 1000 रुपीज तक पहुंचने के लिए आपको 5 शिफ्ट्स कंप्लीट करनी पड़ती है। और ये जॉब्स इंडीड या नौकरी पर मिलती है और पेमेंट मंथली होता है। इस काम के लिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम कमिटमेंट थोड़ा फिक्स्ड होता है। आज की डेट में ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन रहा है। यहाँ आप सिर्फ एकेडमिक्स नहीं बल्कि स्पोकन इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स या कोडिंग भी सिखाते हैं। ये काम के लिए पर सेशन ₹300 to ₹1200 तक मिलता है। अगर आप दिन के 2 से 3 सेशंस लेते हैं तो आप 1000 रुपीज पर डे कंफर्टेबली अचीव कर सकते हैं। फाइनली आप बात करेंगे लेवल 3 पर, हाई स्किल स्पेशलाइजेशन विद एन अर्निंग पोटेंशियल ऑफ ₹800 to 2000 पर डे। यहाँ से रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। इस लेवल पे आप स्पेशलाइज काम करते हैं, जैसे फ्रीलांस, बुक कीपिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ट्रांसलेशन और ट्यूटरिंग। यहाँ कंपटीशन कम होता है और रेट्स हाई होते हैं। ये आपका टारगेट जोन होना चाहिए। ये रोल्स आपको 1000 रुपीज पर डे के टारगेट से काफी आगे ले जा सकता है। ये फ्रीलांस बुक कीपिंग जो है ये एक अंडररेटेड लेकिन पावरफुल स्किल है और स्मॉल बिजनेसेस को रेगुलर अकाउंटिंग सपोर्ट चाहिए होता है। आप एक क्लाइंट से 5000 से 15000 पर मंथ चार्ज कर सकते हैं और अगर आपके पास 3 क्लाइंट्स है तो आपका 30,000 to 45,000 मंथली इनकम स्टेबल हो जाता है, और वो भी फ्लेक्सिबल शेड्यूल के साथ। ये एक स्ट्रॉन्ग फिक्स्ड इनकम मॉडल है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर और वेबसाइट टेस्टिंग के बारे में। जैसे यू टेस्ट या टेस्टलियो में आप बग्स आइडेंटिफाई करते हैं। ये माइक्रो टास्किंग से काफी डिफरेंट है क्योंकि इसमें आपको टेस्टिंग का डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है। और यहाँ एक्सपीरियंस टेस्टर साइड इनकम के रूप में 1.2 लाख अप्रॉक्स तक कमा लेते हैं, स्पेशली जब वो क्रिटिकल बग्स को डिटेक्ट करते हैं। रीजनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन ट्रेंडिंग है, ये भी रैपिडली ग्रो कर रहा है। ब्रांड्स अब हिंदी, बंगाली, तमिल, कन्नड़ा जैसे लैंग्वेजेस में एक्सपैंड कर रहे हैं। ट्रांसलेशन के काम में पर पेज के लिए 350 रुपए तक मिलता है, यानी 1000 रुपीज कमाने के लिए आपको सिर्फ 3 पेजेस ट्रांसलेट करने पड़ेंगे। अगर आप कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग फ्रीलांस करियर बन सकता है। आपके मन में ये आ रहा होगा कि एआई के जमाने में ये ट्रांसलेशन का काम तो आसान है, लेकिन ट्रांसलेशन का काम आसान हो सकता है लेकिन प्रूफ रीडिंग और वैलिडेशन भी चाहिए होता है। आपके लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये होगा कि आप लेवल 1 से स्टार्ट करें, लेकिन वहां फंसे ना रहें। ग्रेजुअली अपने आप को लेवल 2 और लेवल 3 तक अपग्रेड करें, तभी 30,000 पर मंथ सिर्फ एक टारगेट नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल इनकम सिस्टम बन जाएगा आपके लिए। प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्रूलैंस और गुरु पर ये काम अवेलेबल है और पेमेंट पर प्रोजेक्ट होता है। इंडिया में सबसे बड़ा रिस्क है सिंगल इनकम सोर्स। स्मार्ट लोग एक इनकम स्टैकिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, मतलब एक सोर्स पर डिपेंड मत करो। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में अलग अलग काम करो। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में 102 घंटे माइक्रो टास्क करो जो आपको 200 रुपए कमा के देगा। आफ्टरनून में एक क्लाइंट के साथ वर्चुअल असिस्टेंट का काम करो जो आपको और 400 रुपए कमा के देगा। और इवनिंग में रीसेलिंग या लोकल सर्विस जो आपको और 400 रुपए कमा के देगा, मतलब टोटल ₹1000 पर डे। ये अप्रोच आपको 2 चीजें देता है। फर्स्ट, स्टेबिलिटी, अगर एक सोर्स बंद हुआ इनकम जीरो नहीं होती। दूसरा, लर्निंग, आप मल्टीपल स्किल टेस्ट करते हो, इसको कहते हैं मल्टीपल स्ट्रीम सिंगल गोल। इसीलिए स्मार्ट अप्रोच ये है कि आप अपने दिन को मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स में डिवाइड करें। चलो फ्रेंड्स, और एक एग्जांपल देखते हैं। आप डेली के 300 रुपए कमा सकते हैं 2 घंटे के माइक्रो टास्क से, जैसे स्वैगबक्स या वाईसेंस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। फिर 400 रुपए कमा सकते हैं 2 रीसेलिंग ऑर्डर से व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के थ्रू, और बाकी 300 आप अर्न कर सकते हैं 1.5 घंटे के चैट सपोर्ट या बेसिक डेटा एंट्री से। अब आपके लिए एक एग्जैक्ट रोड मैप। अगर आप बिगिनर हो तो माइक्रो टास्क के साथ रीसेलिंग स्टार्ट करो और अपना टारगेट 200 रखो और धीरे धीरे उसको 1000 रुपीज पर डे तक ले जाओ। अगर आपके पास 2 से 4 घंटे हैं पर डे तो वर्चुअल असिस्टेंट का काम या ट्यूटरिंग करो और टारगेट रखो 500 to 1000 रुपीज पर डे। और अगर आप सीरियस हो लॉन्ग टर्म के लिए तो हाई इनकम स्किल को चूज करो, जैसे टेस्टिंग, बुक कीपिंग, ट्रांसलेशन। टारगेट होना चाहिए 20,000 to 50,000 पर मंथ। और अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए 7 से 10 दिन के अंदर, तो लोकल बिजनेसेस को डिजिटल सेटअप सर्विसेज दो और टारगेट रखो 5 से 20,000 7 से 10 दिन के अंदर, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। बात सिंपल है, 1000 रुपीज पर डे कोई बड़ा टारगेट नहीं है। जब आप इसको 300 प्लस 400 प्लस 300 जैसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो ये अचीवेबल लगने लगता है। इसी तरह आपका 1000 रुपए डेली का कंप्लीट हो जाता है विदाउट रिलाइंग ऑन अ सिंगल सोर्स। इस अप्रोच का सबसे बड़ा बेनिफिट है सेफ्टी और फ्लेक्सिबिलिटी। अगर एक सोर्स फेल होता है तो दूसरा आपको कवर कर लेता है। अभी समझते सबसे डेंजरस और सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द स्कैम फ्रेमवर्क, फाइनल फिल्टर सिस्टम। आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं उसको 3 स्टेप फिल्टर प्रोसेस से पास कराना होगा। स्टेप 1 में मनी फ्लो चेक।
अगर आपसे पहले पैसे मांगा जा रहा है तो उसको तुरंत रिजेक्ट करें और तुरंत बाहर निकले। स्टेप 2, कंट्रोल चेक। क्या आपका अकाउंट अर्निंग और विड्रॉ आपके कंट्रोल में है? अगर नहीं, रिस्क हाई है, सावधान। स्टेप 3, प्रूफ चेक। क्या आप 100 से 500 विड्रॉ करके टेस्ट कर सकते हो? अगर नहीं, दूरी बनाओ। ये 3 रूल्स फॉलो किए तो आप 90% स्कैम से ऑटोमेटिकली बच जाओगे। अब बात करते हैं कौन सा डिवाइस आप यूज करोगे और वो डिवाइस रियलिटी क्या है। अपग्रेड आप कब करोगे? शुरू में स्मार्टफोन आपका जीरो इन्वेस्टमेंट है, जो फेज 1 है लर्निंग और बेसिक अर्निंग के लिए। फेज 2 में आता है रिफर्बिश्ड लैपटॉप, जो 15 से 20 हजार के अंदर आपको मिल जाएगा, जो कि आपको स्किल ग्रोथ के लिए और हायर इनकम के लिए चाहिए होगा। फेज 3 में आपको फुल सेटअप चाहिए होगा, जिसके लिए लगभग 30,000 का खर्चा आता है, जो आपको प्रोफेशनल वर्क करने के लिए और स्किल अप करने के लिए मदद करेगी। लेकिन गलती क्या करते हैं लोग, या तो बिना अर्निंग के एक्सपेंसिव सेटअप ले लेते हैं या अर्निंग होने के बाद भी अपग्रेड नहीं करते। तो आपके लिए करेक्ट अप्रोच इस पहले अर्न करे, फिर अपग्रेड करे और उसके बाद स्किल अप करे। अब फ्रेंड्स, हमने तो अर्निंग की बात कर ली, प्लेटफॉर्म्स की बात कर ली, कैसे आप अर्न कर सकते हो उसके बारे में बात कर ली, और मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में कैसे आप डिवाइड करोगे काम को उसके बारे में भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे टाइमलाइन के बारे में, क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है और जो रियलिटी होता है उसमें फर्क होता है। तो आइडियली डे 1 to डे 3 तक आपका एक्सपेक्टेशन 0 होना चाहिए। यहाँ पे आप सेटअप के ऊपर फोकस कीजिए। वीक 1 में आप 500 से 2000 रुपए का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। फर्स्ट मंथ में आप 10,000 to 30,000 का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और ये सिस्टम फॉलो करके मंथ 3 ऑनवर्ड्स आपका 20 to 50,000 बन जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको स्किल को अपग्रेड करता रहना होगा। अगर आपको लगता है कि आप 7 दिन में 30,000 कमा लोगे, तो आप गलत एक्सपेक्टेशन के साथ एंटर कर रहे हो। दोस्तों, ये स्प्रिंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये एक सिस्टम है। गिग इकोनॉमी में सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको कैलकुलेशंस आना चाहिए, और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप ये 3 चीजें मास्टर कर ली तो 30,000 पर मंथ एक रियलिस्टिक और रिपीटेबल सिस्टम बन सकता है आपके लिए। दिस इज पार्थ चैटर्जी, helping you think richer, live wiser and grow stronger. See you in the next video. Till then, stay wise and stay rooted.